राइट गाइस, सो आज की इस वीडियो में हम दो और मैथमेटिकल क्वेश्चंस हैं उनको हम सॉल्व करेंगे पाइथन में। और हमारे पास आज के जो दो टास्क हैं वो क्या है, वो राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू टेक इंटीजर फ्रॉम यूजर एंड डिसाइड वेदर इट इज प्राइम नंबर और नॉट। और दूसरा प्रोग्राम है राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द फैक्टर्स ऑफ द गिवन इंटीजर। यानी हमें पहले सवाल में प्राइम नंबर निकालना है, ये डिसाइड करना है कि जो नंबर एंटर किया गया है क्या वो प्राइम नंबर है या नहीं। और दूसरे प्रोग्राम में हम फैक्टर्स निकालेंगे जो भी इंटीजर हमें गिवन होगा। सबसे पहले हम टास्क करते हैं प्राइम नंबर की। तो प्राइम नंबर वैसे होता क्या है? प्राइम नंबर वो होता है जो कि 1 के टेबल से या तो खुद के टेबल से वो डिवाइड हो सके। ठीक है, तो हमें कुछ ऐसा प्रोग्राम बनाना है कि जब जो भी यूजर एंटर करे नंबर, तो वो प्रोग्राम ये डिसाइड करे कि क्या वो नंबर प्राइम नंबर है या नहीं। उसके लिए सबसे पहले हम नंबर को हम लोग यहाँ सर इनपुट ले लेते हैं। ठीक है, सही। तो ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ से एक नंबर, मैंने इसको इंटीजर में टाइपकास्ट किया हुआ है। ठीक है, इंटीजर में यहाँ से मैंने इसको टाइपकास्ट किया हुआ है। अच्छा, सबसे पहले हमें ये देखना है कि अब जैसे कि मैंने आपको कंडीशन बताई कि प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो कि या तो 1 के टेबल से या तो खुद के टेबल से ही वो जो है वो डिवाइड हो रहा है, या तो 1 से या तो खुद से डिवाइड होगा वो। ठीक है, तो यानी दो नंबर ऐसे होंगे, यानी वो खुद, जैसे अगर मैं 5 बोलूं तो 5 एक प्राइम नंबर है। ठीक है, क्योंकि 5 1 से डिवाइड होता है और 5 सिर्फ 5 से डिवाइड होता है। ठीक है, तो क्या करेंगे कि हम सबसे पहले एक, मैं यहाँ पर लूप चला देता हूँ। लूप चलाने का मेरा मकसद ये है कि जो भी वो नंबर लिखेगा तो हमें चेक करना है कि वो नंबर कितने नंबर से वो डिवाइड हो रहा है। ठीक है, अव्वल तो वो दो नंबर से डिवाइड होना चाहिए, एक तो 1 से और खुद जो वो नंबर है उससे डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लूप चला रहा हूँ कि अगर यहाँ पर वो नंबर मिसाल के तौर पे 5 नंबर डालता है तो पहले ये चेक करेगा कि क्या वो 5 1 से डिवाइड हो रहा है, फिर क्या वो 2 से डिवाइड हो रहा है, क्या वो 3 से डिवाइड हो रहा है, क्या वो 4 से डिवाइड हो रहा है, और एंड में वो ये चेक करेगा कि क्या वो 5 से डिवाइड हो रहा है। तो इस चीज को, इस बार बार इस काम को करने के लिए हमने यहाँ पर फॉर लूप का इस्तेमाल किया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक मैं कंडीशन लगाऊंगा, अगर ये नंबर, इसको अगर मैं डिवाइड करूं उस आई की वैल्यू से। अब आई क्या है? आई यहाँ पर हमने डिफाइन किया हुआ है जो कि रेंज की वैल्यू को डिफाइन करेगा। अब इस आई में अगर हम लोगों ने, अगर इस नंबर को मैं इस आई से डिवाइड करूं और वो बड़ा उसका रिमाइंडर आ जाए हमारे पास 0 के। ठीक है, ये जो परसेंटेज का साइन होता है वो हम इस्तेमाल करते हैं जब रिमाइंडर को मालूम करने के लिए। ठीक है, तो अब अगर इसका रिमाइंडर 0 आ जाए तो आप क्या करो, आप कर दो एक काउंट में ऐड। अभी अच्छा, ये काउंट है क्या? अब यहाँ पर मुझे एक वेरिएबल डिफाइन करना पड़ेगा काउंट के नाम से, जो कि इसको मैं रखूंगा 0। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हो गया कि पहले हमने इस वेरिएबल को रखा काउंट को 0। ठीक है, और यहाँ पर हमने क्या किया कि अगर लूप में हमारे, अब लूप में जब 1 आएगा तो ये देखेगा कि क्या वो नंबर 1 से डिवाइड हो रहा है और डिवाइड होकर रिमाइंडर उसका क्या 0 आ रहा है। अगर 0 आ रहा है तो वो क्या करेगा, वो इसमें एक ऐड कर देगा कि काउंट वेरिएबल जो है उसमें वो 1 ऐड कर देगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा, अब उसके बाद हमें यहाँ पर एक और चीज चेक करनी है। तो यहाँ पर मैं जरा यहाँ से निकलकर मैं ये करता हूँ, इफ अगर काउंट इज इक्वल टू 2, अगर काउंट की जो वैल्यू है वो 2 है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने कहने का क्या मकसद है कि जो भी प्राइम नंबर है वो सिर्फ दो नंबर से ही डिवाइड हो सकता है, या तो 1 से डिवाइड हो सकता है या फिर वो खुद से डिवाइड हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पर हमारे पास इस लॉजिक के तहत हमारे पास यहाँ पर काउंट की वैल्यू 2 आनी चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि अगर तो काउंट की वैल्यू 2 है तो आप क्या प्रिंट कर दो, आप प्रिंट ये कर दो, एक मिनट, आप प्रिंट ये कर दो कि यहाँ पर आप प्रिंट कर दो कि जो नंबर आपने लिखा है इज अ प्राइम नंबर। ठीक है, ये आपका, आपने जो नंबर लिखा है ये प्राइम नंबर है। ठीक है, अगर तो 2 की वैल्यू, अगर काउंट की वैल्यू 2 से ज्यादा आ रही है, ठीक है, 2 से ज्यादा 3 आ रही है, तो उस सूरत में हमने बोला भाई एल्स आप प्रिंट कर दो कि जो आपने नंबर लिखा है वो हमारे पास इज नॉट अ प्राइम नंबर। ठीक है, जो कि आपने नंबर लिखा है वो प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, तो हम इस प्रोग्राम को हम रन करके देखते हैं, और यहाँ पर इस प्रोग्राम को हम रन करके देखते हैं। इसमें यहाँ पर हमारे पास मैंने एक नंबर डाला मिसाल के तौर पे 5, तो 5 उसने बताया कि 5 एक प्राइम नंबर है। ठीक है, मैं सेकंड नंबर डालता हूँ, मैंने यहाँ पर डाला 15, तो 15 इसने बोला कि 15 प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 15 1 से भी होता है, 3 से भी होता है, 5 से भी होता है, तो 2 से ज्यादा नंबर से अगर जो भी डिवाइड हो रहा है वो तो प्राइम नंबर है ही नहीं। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 29, तो 29 ये बोल रहा है कि 29 एक जो है वो प्राइम नंबर है। क्लियर होगी बात? तो ये हमारे पास एक पहला प्रोग्राम था जो हम लोगों ने यहाँ पर। ऑलराइट गाइस, सो दूसरे टास्क की तरफ बढ़ते हैं जिसमें हमें करना है राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द फैक्टर्स ऑफ अ गिवन इंटीजर। जो भी हमें इंटीजर दिया जाएगा उसके हमें फैक्टर्स निकालने हैं। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो भाई मैं वही मैं नंबर पहले से इनपुट लूंगा। पहले हम इनपुट लेंगे भाई, एंटर इंटीजर। ठीक है, यहाँ से मैंने इंटीजर एंटर कर दिया। अब क्या होगा कि अब हमें ये चेक करना, अब हमें उसके फैक्टर्स निकालने। तो पहले मैं तो एक चीज प्रिंट कर रहा हूँ, फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर आर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको ये कर दिया। अच्छा, अब एंड में मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर प्रिंट स्टेटमेंट में मैं यहाँ पर एंड का एक मैं ऑप्शन सेलेक्ट कर रहा हूँ।
अब ये जो एंड का मैं चीज सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये क्या काम करेगा, ये काम ये करेगा कि प्रिंट फंक्शन में क्या होता है कि जब आप कोई भी चीज प्रिंट करवा देते हो तो वो एरो हमेशा आपका जो ये पॉइंटर है वो हमेशा नेक्स्ट लाइन पे आ जाता है। तो ये एंड फंक्शन क्या करता है, ये इस प्रिंट स्टेटमेंट की जो लास्ट चीज है इसको ये रोक देता है। अगर आप एंड लिखकर आप स्पेस लगा दोगे या सिर्फ एंड का फंक्शन इस्तेमाल कर दोगे तो जो आपका कर्सर है वो नेक्स्ट लाइन पे जाकर प्रिंट नहीं करेगा, वो फिर इसी लाइन में ही कंटिन्यू आपका प्रिंट करता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ये चीज कर दी और फॉर आई इन रेंज, अब यहाँ पर मैंने रेंज सेलेक्ट की। अब रेंज सेलेक्ट करते वक्त मैं क्या करूंगा, मैं चलाऊंगा रेंज यहाँ से लेकर 1 से लेकर num+1 तक, यानी जितने भी जो है वो उसने नंबर्स दिए हैं उसका वहां तक मैं इसकी रेंज चला दूंगा। अब यहाँ पर हमें और क्या लॉजिक लगानी है, अब हमें क्या करना है, इसके फैक्टर्स निकालने। ठीक है, कि इसके कौन कौन से जो है वो हमारे पास फैक्टर्स हैं। तो हम काम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम काम ये करेंगे कि हम जो भी नंबर है, ठीक है, उसको हम जो है वो डिवाइड करवा देंगे आई की वैल्यू से, जो भी आई की वैल्यू होगी उसको हम कर देंगे डिवाइड करवा देंगे इसके नंबर से। ठीक है, तो अब अगर ये चीज 0 के बराबर आ जाएगी, ठीक है, यहाँ पर मैं एक कंडीशन लगा देता हूँ इफ, अब मैंने कंडीशन लगा दी भाई इफ अगर ये नंबर को हम डिवाइड करें आई से और हमारे पास वैल्यू 0 आ जाए तो आप प्रिंट कर दो आई की वैल्यू। ठीक है, और यहाँ पर मैं दोबारा से एंड का मैं इस्तेमाल करूंगा और ताकि इनके दरमियान आ जाए। तो अब जब ये प्रिंट होगा तो फिर आपको खुद ही समझ में आ जाएगा ये मैंने एंड का क्यों किया। और इस तरह से अगर हम इसको रन करके देखें तो यहाँ पर मैंने एक इंटीजर डाला 12, तो यहाँ पर हमारे पास सारे 12 के जो है वो फैक्टर्स आ गए 1 2 3 4 6 12। ठीक है, मैं अगर यहाँ पर 18 लिखता हूँ तो यहाँ पर 18 के तमाम जो है वो फैक्टर्स आ गए कि 18 इन तमाम नंबर से डिवाइड हो सकता है। तो ये हमारी दो आज के टास्क थे। आई होप आपको ये दो टास्क समझ में आ गए होंगे। अगर आपको समझ में आ जाए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी ऐसी वीडियो से आप फायदा उठाते हैं। थैंक यू सो मच।